तन्हाई पलना पड़ा मुझे, खुद से कलाम करके बहलना पड़ा मुझे। एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह की, ठोकर उसे लगी तो संभलना पड़ा मुझे। सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर, शमशीर बेनियाम पे चलना पड़ा मुझे। बच्चों की भूख प्यास बुझाने के वास्ते सूरज की तरह रोज निकलना पड़ा मुझे। हजरत गिरामी इन शेरों के खालिक भी आपके महबूब मोहतरम शायर जनाब अल्ताफ ज़िया। हम मशाल फाउंडेशन की जानिब से और जनाब वसीम आरमान साहब की जानिब से, अहलियाने अगया छाता की जानिब से उनके बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने म्यारी कलाम से इस मुशायरे को बावकार बनाया। अब आइए हज़रात, आज का ये अज़ीम शान मुशायरा जो दो अज़ीम शख्सियतों के नाम से मंसूब है, एक भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की जन्म जयंती और साबिक मिनिस्टर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब के जन्मदिन के मौके पर मशाल फाउंडेशन की जानिब से मुनक्किद किया गया है, जिसके कन्वीनर जिसके रूहे रवां ऑल इंडिया वक्फ डेवलपमेंट के चेयरमैन जनाब वसीम आरमान साहब हैं। ये मुशायरा तमाम कामयाबियों के साथ अपने सफर पर रवा दवा है और मैं समझता हूँ मुकम्मल तौर पर ये मुशायरा कामयाब हो चुका है। जिस वक्त ये मुशायरा शुरू हुआ तो इब्तिदा में मुझे ये महसूस हो रहा था, जब मैं इब्तिदाई निज़ामत कर रहा था और एक दो शायर आपके सामने अपना कलाम पढ़ने के लिए आए, तो हमें ये महसूस हो रहा था कि मुशायरा कहीं न कहीं फ्लॉप हो सकता है, जिस तरह से आप मुशायरा समाप्त कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, आज के नाज़िम मुशायरा जनाब नदीम फर्रुख साहब की मेहनत को जितना सलाम किया जाए, उनकी मोहब्बतों को जितना सलाम किया जाए कम है। मुझे ये इतराफ है कि वैसे इस मुशायरे को कामयाब बनाने में तमाम शोरा की मेहनतें हैं, लेकिन इस मुशायरे को कामयाब बनाने में सबसे अहम किरदार अगर किसी ने अदा किया है तो दोस्तों वो जनाब नदीम फर्रुख साहब का नाम है। आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा। हज़रात गिरामी, दोस्तों वैसे तो फन्ने निज़ामत पूरी उर्दू दुनिया में जनाब नदीम फर्रुख साहब के तारुफ का कवी हवाला बन चुकी है, लेकिन जहां वो एक अच्छे नाज़िम मुशायरा है जिनकी कॉपी करके आज कई नाज़िमों के चिराग जल रहे हैं। आप यकीन मानिए आज के माहौल में बहुत से ऐसे नाज़िम हैं जो दिन रात जनाब नदीम फर्रुख को यूट्यूब पर सुनते हैं और उनके जुमलों को लिख करके रट्टा मार के नाज़िम बन चुके हैं। जनाब ये तमाम शोरा मेरे इस बात की तायीद करेंगे। तो हज़रात गिरामी, हम मशाल फाउंडेशन की जानिब से और जनाब वसीम आरमान साहब की जानिब से दिल की गहराइयों से जनाब नदीम फर्रुख साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज के इस मुशायरे का हिस्सा बन के उन्होंने इस मुशायरे को तारीखी मुशायरा बनाया और इस मुशायरे को इतना कामयाब कर दिया है कि गया छाता के लोग बरसों इस मुशायरे को याद रखेंगे। अब आइए एक मुनव्वराना के एक एक शेर के साथ मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि नदीम फर्रुख साहब जितने अच्छे नाज़िम हैं उतने ही अच्छे शायर हैं। लोबान के उन्वान से एक जो है शेरी मजमुआ उनका मंजर आम पर आ चुका है। मैं एक शेर मुनव्वराना का पढ़ूंगा और आप तालियों की गूंज में जनाब नदीम फर्रुख साहब का इस्तकबाल करेंगे। मैं उनको माइक पर बुलाऊंगा। कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूँ बनिए की दुकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूँ बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में कहीं दुनिया की दो जिंदा ज़बानों में नहीं मिलता। तालियों से इस्तकबाल करें जनाब नदीम फर्रुख। मोहतरम हज़रात, ये कहना तो आपके हुस्न समाअत के साथ
जुल्म होगा कि मैं अगर आपसे ये कहूं कि साहब आपकी समातें थक रही हैं, आप उतनी अच्छी तरीके से दाद नहीं दे रहे हैं। आमतौर पर लोग बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन हालांकि मेरा रिज़्क हलाल तो उसी माइक से हो गया था जो काम मैं कर रहा था, लेकिन चूंकि आलम का हुक्म है और इसमें भी कोई शक नहीं कि मैं नाज़िम मुशायरा बाद में हूँ, शायर पहले हूँ। मुझे इस बात पर फख्र है, मुझे बड़ा नाज है कि मुझे शायर के तौर पे जब आने का मौका मिलता है माइक पर, तो मुझे लगता है, क्योंकि मैं ये भी मानता हूँ कि उस माइक से तो एक बार को झूठ बोला जा सकता है, लेकिन कोई माइक का लाल इस माइक पर आकर आज तक झूठ नहीं बोल पाया। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप इजाजत दे दें तो 2-4 शेर मैं भी पढ़ लेता हूँ, उसके बाद जनाब आज़म शाकिरी से हम उनका कलाम सुनेंगे। आज़म भाई इजाजत है? मैं पहले 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, बल्कि अगिया छाता में पहली बार यहाँ मेरी हाजिरी हुई है, तो एक गजल जो मेरी बहुत वायरल हुई है, बहुत मशहूर हुई, बड़ी दुआएं लोगों की मिली, और वो मेरे अकीदत से जुड़े हुए मिसरे भी हैं, उसमें कुछ 1-2 शेर मेरे अकीदतों से जुड़ा हुआ है, तो मैं उससे शुरुआत करता हूँ। आपने नवाज दिया तो कुछ ठीक ठाक से शेर पढ़ पाऊंगा। अर्ज करता हूँ कि वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है। क्या कहते हैं? वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ, क्या कहने? मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। और ये शेर भी सुन लें कि जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद, वाह 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 वाह, बहुत खूब नदीम भाई, क्या कहने? जहां वाले उसे जब याद भूल जाते हैं, बहुत शुक्रिया शमशेर भाई। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। और ये शेर तौफीक आपको शरीक करता हूँ इस शेर में कि जहां अहले खिरत तेवर बदल कर बात करते हैं, क्या कहने? जहां अहले खिरत तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है। जहां अहले खिरत तेवर बदल कर वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है। अब ये 4 मिसरे सुने यहाँ से कि मासूम से अवाम को पागल बना दिया, मासूम से अवाम को पागल बना दिया, नफरत ने मेरे मुल्क को मक्तल बना दिया। मासूम से अवाम को पागल बना दिया, नफरत ने मेरे मुल्क को मक्तल बना दिया। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। जब भी बिछाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने? वक्त ने शतरंज की बिसात, बहुत अच्छा, पैदल को शाह को पैदल बना दिया, क्या कहने? पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। अब यहाँ से मुझे एक गजल की इजाजत आपसे चाहिए, वो गजल मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये तो मुशायरा है, मैं एक गजल खासतौर से पढ़ना चाहता हूँ। ये गजल सुन लीजिए कि कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, कुछ इस तरह से मैं आमतौर से फना हो जाऊं। मुशायरों में ये गजलें नहीं पढ़ता हूँ मैं, आज मेरा मुंह बन रहा है क्योंकि अब सुनने वाले रह गए। खालिस ये क्रीम है मुशायरा सुनने वालों, तो मैं एक गजल ये पढ़ना चाहता हूँ। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं,
हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। कुछ इस तरह से, वाह 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 वाह, कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं। हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। और ये शेर अगया छाता के लोगों, बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। बस बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, क्या कहने, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता हूं। मैं आंसुओं से लिखे मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता हूँ। अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं, अगर मैं वाह वाह वाह, क्या कहने, अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं, मेरे खुदा मुझे ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। मेरे खुदा मुझे ऐसी शब अता कर दे, वाह वाह वाह, कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं, कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। और गजल वालों ये मक्ता और सुन लो कि गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख, गजल की राह पर यूं साथ हम चले फर्रुख, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। गजल वाह 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 वाह, चले फर्रुख, भाई क्या कहने, वाह 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 वाह, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। मेरे भाई एक गजल के दो तीन शेर आप को और सुनाता हूं। भाई क्या कहने, अच्छा अच्छा अच्छा, अज़्म शाकिरी साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं और इस मुशायरे के जाहिर है कि सबसे सीनियर शायर, तो उनका कहना मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। मैं एक गजल उन्होंने कही है, मैं उस गजल के दो तीन शेर पढ़ूंगा और उसके बाद मेरे मजमुआ है उसकी जो टाइटल गजल है उसके लिए भी वसीम भाई ने उसके एक शेर के लिए खास तौर से कहा है, तो इसके लिए मुझे दो तीन शेर उसके पढ़ने पड़ेंगे। बस इतनी सी जहमत है। उसके बाद अज़्म शाकिरी साहब आपके बीच मैदान में आ गए। ये गजल सुनने जिसमें सिर्फ 3-4 शेर मुझे पढ़ने हैं कि वो शख्स बाअमल था। सुनिए, क्या कहने, वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया, क्या कहने, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। और अगया छाता के लोगों को मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। क्या कहने, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, तौफीक शेर मतलब ये शेर सुनो कि जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। अब ये आखिरी दो तीन शेर और आपकी ज़हमतें तमाम। बहुत अच्छे, तरन्नुम छोड़ो यार, ऐसे ही काम चला लो। ये गजल के दो तीन शेर और आपकी ज़हमतें तमाम पेश करता हूँ। मतलब अर्ज किया है कि आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए
जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। ये शेर सुने कि तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, तेरी तस्वीरें लगा तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर। मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर। क्या कहने मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। और ये शेर बतौर खास कि मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। मेरी क्या कहने, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। वाह 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 वाह। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। क्या कहने, तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया।